हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन के सीख लिए थे। आज हम लोग डिवीजन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में डिवीजन का फॉर्मूला ही बताया गया था, लेकिन फिर से एक बार लिख देता हूँ मैं। d/dx ऑफ u/v, ये क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव du/dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ऐसे होता है। ठीक, तो इसी रूल के बेस पे ये सब क्वेश्चन करे जाएंगे। तो पहला क्या है? फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/x² - 5। हमें क्या निकालना है? dy/dx। तो अब क्या पढ़ा है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x² - 5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब x² - 5 एज इट इज, है ना। d/dx किसका करना है? न्यूमरेटर का, x² प्लस 3। ठीक, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, d/dx किसका करना है? डिनोमिनेटर का, x² - 5। ठीक है, अब कर दीजिए। तो ये हो गया x² - 5। x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x, है ना, x⁻n के फॉर्मूले से। और 3 का कितना हो गया? 0। चाहो तो लिखो, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। x² प्लस 3, x² का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर जैसे लिखा था वैसे ही लिख दीजिए, ये x² - 5 का होल स्क्वायर। अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये 2x है, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए 2x का x² - 5 में, तो ये हो जाएगा, आप समझ रहे हैं कि 2x³ माइनस 10x। इसमें -2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2x³ माइनस 6x, है ना, अपॉन x² - 5 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2x³ गया, तो -10 माइनस 6 कितना हो गया? -16x अपॉन x² - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा भी इसी टाइप का है, कर लेते हैं। आप स्क्रीन को रोक के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये y है ना, तो हमें क्या निकालना है? dy/dx। मीनिंग क्या हुआ? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला, √x - 5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, √x - 5 एज इट इज। d/dx किसका हो गया? न्यूमरेटर का, कितना है? √x प्लस 5 माइनस √x प्लस 5 एज इट इज। d/dx किसका करना है? डिनोमिनेटर का, √x - 5 का। ठीक, तो ये कितना हो गया? √x - 5। √x का डेरिवेटिव लास्ट क्लास याद कीजिए, 1/2 √x होता है ना, और 5 का होता है 0, तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, +0 -0 लिखने का कोई सीन है नहीं। ये हो गया √x प्लस 5। फिर √x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1/2 √x, और 5 का 0, तो -0 लिख के कुछ नहीं मिलने वाला, अपॉन √x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। फिर इन दोनों का करेंगे तो -5/2 √x। ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 -5/2 √x। ये माइनस हाफ प्लस हाफ गया, नीचे क्या है? √x - 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 5 5 10, है ना, -10/2 √x अपॉन
रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको कट कर सकते हैं, तो आंसर कितना आ गया 5/√x इंटू √x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया दूसरे का आंसर। ठीक, तीसरा देखिए, इसको फ्रीज करके आप लिखते रहिएगा। तीसरा, यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों के रूल लगेंगे, दिखाता हूँ कैसे। थर्ड वाला dy/dx क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x प्लस e⁻x का स्क्वायर, है ना। फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, dy/dx किसका, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है, x e⁻x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज dy/dx किसका, डिनोमिनेटर का, x प्लस e⁻x। ठीक है, पूरे पे ऐसे लगा देते हैं। तो ये x प्लस e⁻x। अब यहाँ देखिए, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई वाला रूल, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है, e⁻x प्लस e⁻x एज इट इज x का डेरिवेटिव, वो कितना आएगा 1। ठीक है, माइनस x e⁻x। यहाँ तो एडिशन का है, तो एडिशन तो लिनियरली ब्रेक होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 e⁻x का e⁻x। ठीक है, अपॉन क्या आएगा, x प्लस e⁻x का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, तो कॉमन दिखाई देगा यहाँ पे e⁻x है, तो e⁻x निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस e⁻x, x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, x e⁻x कॉमन, तो 1 प्लस e⁻x है ना, अपॉन x प्लस e⁻x का स्क्वायर। अब देखिए फिर से न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, सभी के पास e⁻x है, तो इसके पास क्या बचेगा, x प्लस e⁻x इंटू x प्लस 1। इसके पास क्या बचेगा, x टाइम्स 1 प्लस e⁻x। ठीक है, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे अब कुछ डिफ्रेंशिएशन का है नहीं, डिफ्रेंशिएशन हो गया सेकंड लाइन में, इसके बाद सिंप्लीफाई हो रहा है। अब इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, कुछ कटना होगा तो कट जाएगा, देखते हैं क्या कटता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स e⁻x प्लस e⁻x माइनस x टाइम्स e⁻x, है ना, अपॉन x प्लस e⁻x का स्क्वायर। देखो ये दोनों गए, x गया, ये वाला इससे गया, तो क्या आंसर आ गया, e⁻x x स्क्वायर प्लस e⁻x अपॉन x प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कीजिए कि यहाँ मल्टीप्लाई, पहली बार डिवीजन का रूल लगाया और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लाया है, पहला दूसरा। पहला एज इट इज e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, फिर दूसरा एज इट इज e⁻x, x का डेरिवेटिव 1, ऐसे लगा है। ठीक, और सब तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड है, चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप यहाँ ला सकते हो। ठीक, तीसरा चौथा वाला इसी टाइप का है। इसको भी देखते हैं, फोर्थ वाला भी आपके सामने ही करा देता हूँ। तो इन क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों लगेगा, dy/dx, ये कौन सा है, फोर्थ। क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x प्लस log x का स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर एज इट इज x प्लस log x एज इट इज dy/dx ऑफ न्यूमरेटर x log x, है ना, माइनस x न्यूमरेटर एज इट इज x log x एज इट इज dy/dx इसका आएगा डिनोमिनेटर का x प्लस log x।
ठीक है। अब इसे कर दीजिए, डिनोमिनेटर में कोई चेंज तो होगा नहीं, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया x प्लस लॉग एक्स। यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई रूल, ये फर्स्ट ये सेकंड है ना, पहला एज इट इज इंटू दूसरे का डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1/x है ना, फिर लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस एक्स लॉग एक्स, यहाँ क्या आएगा, एडिशन हो रहा है तो डेरिवेटिव क्या होगा एक्स का, 1 लॉग एक्स का 1/x। ठीक है। अब ये जानते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 बचेगा, और चाहो तो अब मल्टीप्लाई कर दो, तो x का मल्टीप्लाई 1 प्लस लॉग एक्स में, तो क्या आएगा x प्लस एक्स लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आएगा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है ना, यहाँ से क्या आएगा माइनस एक्स लॉग एक्स, फिर x लॉग एक्स का 1/x में करेंगे तो x और x चला जाएगा, खाली बचेगा लॉग एक्स अपॉन x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कुछ जा रहा होगा, ये और ये गया, ये और ये गया, तो आंसर क्या आ गया, x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्या हो गए, ये सब हमारे कैसे हैं, डिवीज़न वाले। ठीक, तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले करा दिए गए। अब देखिए चेन रूल आता है, चेन रूल बहुत काम का है डिफरेंशिएशन में, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है। देखिए क्या है, इसकी जो थ्योरी है, पहले थ्योरी बता देता हूँ। सपोज y एक फंक्शन है, फंक्शन किसका है, u का, डिपेंड्स ऑन u है ना, और u जो फंक्शन है वो कोई दूसरा कैपिटल F मान लेता हूँ, वो डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक, y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, और u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और तो फाइनली y डिपेंड्स ऑन x है ना, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो हमें अगर dy/dx निकालना होता है तो इसको ऐसे करते हैं कि y का u के रिस्पेक्ट में dy/du, क्योंकि y किसके रिस्पेक्ट डिपेंड कर रहा है, u का, u में, और u किस पे डिपेंड करता है, x पे है ना, तो du/dx, और आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो दिस इज dy/dx। इसी थ्योरी का यूज़ करते हुए हम ये लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये चेन बड़ी भी बन सकती है। चेन रूल ये है, जैसे u डिपेंड ऑन v, v डिपेंड्स ऑन w, w डिपेंड्स ऑन x, तो ये 4 की बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का इजीली होता है कि ये है x क्यूब माइनस 2x माइनस 1/5। अब y ये 5 बार मल्टीप्लाई करना तो बहुत टफ काम हो जाएगा है ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको u लिख लेते हैं, y इक्वल टू u⁵। ठीक है, u क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अब देखिए y डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन x, सो dy/dx जो आएगा वो आता है dy/du इंटू du/dx। dy/du ये u के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स u⁵ जैसे अगर ये x⁵ होता तो यहाँ dy/dx निकालते हो, याद करो, 5 टाइम्स x⁴ करके, तो ये u है, तो u के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 5 टाइम्स u⁵ इंटू, हाँ du/dx, तो अब इसका x के रिस्पेक्ट में है, तो x क्यूब का कितना आएगा, 3x² माइनस 2, x का कितना आ गया 1, और 1 का कितना हो गया 0,
अब ये जो u है वापस हमें रखना पड़ेगा, ये हमारा माना हुआ है, कितना है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2। ये आंसर हो गया। आंसर सभी के सभी x के टर्म्स में ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म्स में ही था। तो इसको फिर से बता देता हूँ मैं, y इक्वल टू हमने क्या लिखा, ये क्वेश्चन था। अब ये क्या है, ये 5 बार मल्टीप्लाई टफ काम है, तो इसको नया वेरिएबल दे दिया u रेज टू 5। u क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। तो y डिपेंड्स ऑन u एंड u डिपेंड्स ऑन x। तो dy बाई डी एक्स होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू ये क्या हो गया, u रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5 टाइम्स u रेज टू 5 माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, सो इसका कितना हो गया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x का कितना हो गया 1 और 1 का कितना हो गया 0, ठीक है। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वाला ये है y इक्वल टू कितना है 2 टाइम्स x रेज टू 3/2 माइनस 3 टाइम्स x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 5/2, ऐसा है, ठीक है। तो हम इतना बड़ा 5/2 ये सब क्या करते रहेंगे, तो ये u रेज टू 5/2 हो गया। u क्या हो गया हमारा 2 टाइम्स x रेज टू 3/2 माइनस 3 टाइम्स x रेज टू 4/3 है, हाँ 4/3 माइनस 5, ये हो गया। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। सो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब dy बाई डी यू कितना आएगा 5/2 u रेज टू 5/2 माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो एज इट इज ये 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 3 एज इट इज, ये आएगा 4/3 x की पावर 4/3 माइनस 1 और 5 का कितना हो गया 0, ये हो गया 5/2। u की वैल्यू वापस रख दो, u कितना है आपका, क्योंकि u में आंसर नहीं आ सकता था ही नहीं, वो हमारा बनाया हुआ था। 3 टाइम्स x की पावर 4/3 माइनस 5 रेज टू कितना हो गया 5/2 माइनस 1, ये हो गया 3/2। ये दोनों गए, ये दोनों गए, ये हो गया 3 टाइम्स x रेज टू 1/2 माइनस 4 टाइम्स x रेज टू 1/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी टाइप से तीसरा करेंगे अपन, ठीक। आप स्क्रीन रोक के लिख लिया कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी मैं दूसरा इरेज कर रहा हूँ खाली, यहाँ से 2 उड़ गया, है ना। अब देखिए थर्ड वाला, y इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेज टू कितना हो गया हाफ। तो ये हो गया y इक्वल टू यू रेज टू हाफ। u कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो फिर से dy बाई डी एक्स निकालना है। इसका मीनिंग क्या हो गया y डिपेंड्स ऑन u, सो dy बाई डी यू, और u डिपेंड्स ऑन x, सो डी यू बाई डी एक्स। u रेज टू हाफ का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट u, है ना, ये रूट u है ना, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1/2 रूट u। डी यू बाई डी एक्स कितना होगा ये 2x प्लस 4, ये हो गया 1/2 रूट u कितना हो गया अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू 2 बाहर ले लो तो x प्लस 2 आ जाएगा, है ना, ये 2 और 2 गया। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का, ठीक।
फोर्थ वाला थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रिकी है, वो क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन बनेगा, करता हूँ मैं उसे भी, आपको समझ में आएगा। फोर्थ वाला देखिए कैसे करेंगे फोर्थ वाले को। y इक्वल टू कितना है, रूट ऑफ, रूट का मतलब हाफ कर दूं पावर डायरेक्टली, वो भी अच्छा है एक तो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, इस पूरे की पावर हाफ हुई है भाई, है ना। तो ये तो y इक्वल टू क्या हो गया, u की पावर हाफ, u क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, रूट मतलब क्या हुआ, ये हाफ, ऐसा हो गया है ना। अब यहाँ थोड़ा देखिए, y डिपेंड्स ऑन u, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो यू रेस टू हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डी यू बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो आप जानते हैं 2x, लेकिन डी बाई डी एक्स इसका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हाफ, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फिर चेन रूल से होगा, ये हो गया 1/2 रूट यू इंटू 2x प्लस, ये देखिए समथिंग रेस टू हाफ है, समथिंग रेस टू हाफ मतलब 1/2, जैसे इसको u मान के करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना आएगा, 2x प्लस 1, ठीक है। इसको दोबारा एक क्वेश्चन मान के सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया अब काम खत्म। अब u की वैल्यू वापस दे दीजिए आप, 1/2 रूट यू, रूट कितना हो गया, रूट ऑफ u मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये हो गया 2x प्लस 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक। इसी टाइप से चेन रूल आगे भी काम करेगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए जरा, 5 और 6 नंबर कैसे करें। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया, 3/5 है ना, और ये क्यूब रूट है किसी का, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू क्या हो जाएगा, ये 5/3 होल 5 है, उसकी पावर क्या है, 1/3। सो अभी देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 3/5 u रेस टू 5/3, और यू कैन से 3/5 u रेस टू माइनस 5/3, है ना। और u क्या हो गया आपका, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा इसका, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो इसका कितना होगा, y किसका है, u का, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, 3/5 और माइनस 5/3 नीचे, u की पावर माइनस 5/3 माइनस 1, डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 7। थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा, तो माइनस u की पावर कितना हो गया, माइनस 8/3, 4x माइनस 7, u की वैल्यू वापस देनी पड़ेगी आपको, कितनी है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू माइनस 8/3 इंटू 4x माइनस 7, ये माइनस है तो हो सकता है आप नीचे भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी देखिए
6 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? सिक्स क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना है? अंडर रूट 3x माइनस 5 है ना, -1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 रेज टू 5। तो आप y इक्वल टू इसे कह दो u रेज टू 5। u कितना हो गया? अंडर रूट 3x माइनस 5 -1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5। और इसको चाहो तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये 3x माइनस 5 हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5। इसका मतलब हो गया 3x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5, है ना। ये u हो गया, y ये आ गया, और u कितना आ गया आपका? इसके इक्वल, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स कितना हो गया? dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी यू कितना आएगा? 5 टाइम्स u रेज टू 5 माइनस 1। और इसको कैसे करेंगे? डिवीजन रूल से होगा अभी, है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज 3x माइनस 5, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो क्या आएगा? ओनली 3 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 और इंटू 3 भी आएगा। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। आंसर देखिए, ये 5 टाइम्स u रेज टू 4 हो गया, इंटू इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ एलसीएम ले लीजिए चाहे तो इन दोनों का। तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 5 इंटू 2 कर लेंगे तो हो जाएगा 6, है ना, माइनस 3x माइनस 6 इंटू 3 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट, ये 3x माइनस 5 तक है, 3x माइनस 5 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का एलसीएम लिया है, ठीक, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना, और ये एज इट इज़ है। अब इसको सॉल्व कर दो। 5 टाइम्स u रेज टू 4 इंटू कितना हो गया? ये 6 × 18 माइनस 9x, तो ये हो गया 9x। ये -30 और ये कितना हो गया? -30 प्लस 18 -12, है ना, अपॉन 2 टाइम्स ये कितना हो गया? 3x माइनस 5 की पावर कितनी हो गई? 3/2। ये तो ये पावर 1 हो गया, 1 प्लस आप ये लिख सकते हो आप 3/2। और u की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे u आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। u कितना है? ये वाला था, है ना, ये या ये आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया। ये u की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। और आगे और अच्छे क्वेश्चन हैं इसी टाइप के हैं, इनको भी मैं कंटिन्यू सीरीज में ही कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप अगले लेक्चर में मिलें। ओके, थैंक यू।